हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बूम में आपका स्वागत है। और आप स्टडी बूम के साथ खेल रहे हैं 2020। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति, जिसमें कुल 20 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो चार ऑप्शन हैं, अनुच्छेद 61, 62, 52 एंड 74। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में वर्णन है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। देखते हैं कि 61 अनुच्छेद राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, और 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पे वापस चुनाव कराने की प्रक्रिया है, और वहीं पे 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की गठन की बात कही गई है। तो इसका सही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 में भारत की राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, तो ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे देगा? प्रधानमंत्री को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या लोकसभा अध्यक्ष को, या भारत के महान्यायवादी को? आपके पास चार ऑप्शन हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। चलिए अगला बॉल, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग का अधिकार जिसको होता है, तो उसके चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा ऑप्शन है राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। तीसरा ऑप्शन है सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति के बारे में चार ऑप्शन दिए गए हैं कि राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो इस चार ऑप्शन में भारत का राष्ट्रपति के लिए कौन सबसे ज़्यादा सुटेबल है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, और वो भारत को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है विश्व के मंचों पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, आपके पास चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या संसद। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसका आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित होती है, क्योंकि कोई भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने पे होता है। हालांकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन उस पे सिग्नेचर राष्ट्रपति का होता है, इसीलिए इसका सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? पहला ऑप्शन है सिर्फ एक बार, दो बार, तीन बार, या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो जैसा कि भारत के राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो भारत में राष्ट्रपति के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। भारत में एक व्यक्ति अनेकों बार राष्ट्रपति बन सकता है, अगर वह योग्यता रखता है और बहुमत लाता है।
हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति के लिए कितनी बार निर्वाचन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, वो चाहे जितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो एक व्यक्ति वहाँ पे केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसकी डिस्कशन तो पहले कर ही चुके हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति उसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, या उस प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया जा सकता है, या लोकसभा के द्वारा हटाया जाता है, या संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। तो क्या डाउट हो रहा है क्या? तो भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किस प्रकार? महाभियोग के द्वारा। और महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में की गई है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा लगाए गए महाभियोग के द्वारा अगर साबित हो जाता है तो हटाया जा सकता है। बाकी न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या लोकसभा के द्वारा हटाना मुश्किल है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से। अगर मान लीजिए कि बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति करना है तो क्या सीएम नीतीश कुमार से सलाह लेना पड़ेगा? शायद नहीं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ये भी गलत है, मुख्यमंत्री से भी नहीं लेना है। प्रधानमंत्री से या मुख्य न्यायाधीश से? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे करता है। आंसर सी हो जाएगा। 10वां प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के द्वारा होता है। अनुच्छेद 1, 2, 3 याद रखिएगा। अनुच्छेद 1, 2, 3 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। वहीं अनुच्छेद 18 में क्या है? तो अनुच्छेद 18 में राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व है, यानी प्रधानमंत्री जो भी फैसला करेगा उसे राष्ट्रपति को सूचित करेगा अनुच्छेद 78 के तहत। और अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की गठन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगी। और अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को मनोनीत करता है? राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है अपने विवेक के अनुसार, या किसी क्षेत्र विशेष से विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को मनोनीत कर सकता हूँ। वहीं लोकसभा में केवल 2 व्यक्ति को, वो भी दो कौन? एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। 4 राष्ट्रपति हैं का नाम दिया गया है, ज्ञानी जैल सिंह, बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड नीलम संजीव रेड्डी। इनमें से कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ? तो नीलम संजीव रेड्डी इनका सही आंसर हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? यानी कि राष्ट्रपति संघ की जो मंत्रिपरिषद होगी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है, उसका सलाह मानने के लिए बाध्य है। यानी प्रधानमंत्री जो कहेगा, मंत्रिपरिषद जो कहेगा, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। कौन सा अनुच्छेद?
तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्तियां, कार्यकाल और वेतन। अनुच्छेद 85 में वहीं पे संसद के सत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, ये दोनों तो सही है। ये भी 54 में राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होगा ऐसा व्यवस्था किया गया है, और अनुच्छेद 55 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका दिया गया है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश लगाने की शक्ति। अभी अभी हमने बताया था कि 123 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो ये भी सही है। और अभी अभी बताए थे कि अनुच्छेद 61 नहीं बल्कि 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है, तो ये गलत है। यानी कि कौन सही नहीं है पूछ रहा है, तो आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 60 यानी 61 के अनुसार महाभियोग लगाया जाता है। तो 60 में क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सही है या सही नहीं है। तो यहाँ गलत पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है, ये बिल्कुल सही है, होता है। भारत की तीनों सेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना राष्ट्रपति के अधीन होती है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करता है, यह भी सही है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है, ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होना जरूरी है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को चुनता है, सही है, तो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन के अनुसार पूछा सही नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10-10 या 20-20, 50-50 या 100-100? बता दें कि पहले प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 10-10 थी, जिसे बढ़ाकर वर्तमान में 50-50 कर दी गई है। क्योंकि जब 10-10 थी, चुनाव राष्ट्रपति का आसान था, तो मतलब जो योग्यता प्राप्त व्यक्ति जो योग्यता नहीं भी रखते थे, वो भी बहुत भारी संख्या में राष्ट्रपति के पद पे खड़ा हो जाते थे पब्लिसिटी के लिए। लेकिन अब बढ़ा के 50-50 कर दिया गया है कि 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक लेके आइए, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेट के रूप में खड़े हो सकते हैं। आंसर सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में किससे करना सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति से, या फ्रांस के राष्ट्रपति से, या ब्रिटेन के सम्राट से, या श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना उचित होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति से? नहीं, ऐसा मत करिएगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब गुस्सा जाएंगे, बहुत पावरफुल व्यक्ति है भाई। फ्रांस के राष्ट्रपति से? ये भी मुश्किल है, बहुत पावरफुल हैं दोनों, नहीं कर सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। ब्रिटेन के सम्राट से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में राष्ट्रपति भी केवल नाम का होता है और ब्रिटेन में सम्राट भी केवल नाम का होता है। दोनों का केवल हस्ताक्षर जरूरी होता है। वास्तविक शक्तियाँ भारत में प्रधानमंत्री के पास होती है, तो ब्रिटेन में भी वहाँ की संसद के पास होती है। जबकि अमेरिका, फ्रांस और श्रीलंका में वास्तविक शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। अमेरिका, फ्रांस में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन और भारत में केवल नाम का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और ब्रिटेन में सम्राट केवल नाम का प्रमुख होता है। वास्तविक कार्य वहाँ के
प्रधानमंत्री करते हैं। तो भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ज़्यादा पावरफुल है। इसकी तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करना उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। सही आंसर हो जाएगा बी, 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति पे महाभियोग किस आधार पे लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पे लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति है इतना तो इज्जत रखो। संविधान के अतिक्रमण करने पे, हाँ, इसके आधार पे लगा सकते हैं। सही आंसर बी हो जाएगा, संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पे महाभियोग लगा सकते हैं। सी भी देख लेते हैं, राज्य की विधानसभा को भंग करने पे, क्यों नहीं? बिल्कुल भी नहीं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पे, भाई वो खुद राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति क्यों बनाएगा? कोई भी अपना पद क्यों खाली करेगा ऐसे? सही आंसर है बी, संविधान का अतिक्रमण करने पे उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और इस 2020 का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत ही आसान प्रश्न, अमेरिका के संविधान से। तो इस वीडियो में केवल इतना ही।